हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर रेडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर लव के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है डिनो जो है राग को छोड़ने जा रहा था। उसको कह रहे थे क्या तुम सच में जा रहे हो? तो राग उसको कहता है कि हाँ, मेरे डैड वो कह रहे थे कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, इसलिए वो बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद मुझे मेरी बिल्डिंग तक छोड़ देंगे। पर ही डिनो जो है राग को टैक्सी तक छोड़ता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक लड़का जो है भागता हुआ आ रहा था, उसको धक्का लगा के वहाँ पे डिनो उसको कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये बोल के वो आगे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि राग जो है बहुत ही आराम से सो रहा था। उसके पास जो है कॉल आती है। कॉल जो है मी ने उसको की थी और मी उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम डिनो के पास हो, क्योंकि डिनो का फोन जो है डेड हो चुका है और क्या वो ठीक है? तो वहाँ पे राग उसको कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो वहाँ पे ही ये उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डिनो को जो है किसी ने शूट किया? तो वहाँ पे ही वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मी उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने तुम्हें नहीं था बताया और तुम्हें मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तो उससे पूछना। कुछ चीज़ें इमेजिन करने मत शुरू कर देना, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई वजह होगी कि उसने तुमसे ये बात छुपाई। क्या पता वो सोच रहा हो कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, इस वजह से उसने तुम्हें नहीं बताया। वहाँ पे जाकर उससे पूछता है कि क्या डिनो अब ठीक है? तो मैं उसको कहता है कि हाँ वो ठीक है, तुम्हारी एब्सेंट में मैंने उसके जो है की थी। नॉर्मली जब उसको हर्ट होता है तो वो किसी को भी नहीं बताता। तो वहाँ पर फिर भी राग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें उसको विजिट करना है तो मैं तुम्हें आके लेके जा सकता हूँ, और मैं जो अब बाहर जा रहा हूँ। राग उससे पूछता है कि वो कहाँ है जिसने उसको शूट किया? तो वहाँ पे मैं इसको बताता है कि उसको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है, कि आप तुम ठीक होता रहा। कि उसको कहता है कि मुझे उसको देखने के लिए जाना है। तो वहाँ पे मैं इसको कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। उसने तुम्हें बताने के वो जो है अभी सोच रहा होगा कि वो जो है तुम्हें कैसे बताए, और उसको जब खुद को कभी भी हर्ट होता है तो अपनी मॉम तक को नहीं बताता, वो मुझे भी नहीं बताता, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। वो काफी ज्यादा टेंशन में था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डिनो जो है अपने फोन को देख रहा था और उसके जो है बाजू में पट्टी भी बांधी हुई थी। वहाँ पे ही जो है वो थोड़ा सा टेंशन में भी था और डोर नॉक होता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे राग था। वो राग को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पे राग उसको बताता है कि मीर मुझे छोड़ने आया था। तो वहाँ पे उससे पूछता है कि मीर कहाँ है? तो उसको कहता है मीर जो है वो भी तुम्हें देखना चाह रहा था, लेकिन वो अभी चला गया। वो इसलिए क्योंकि उसको जो है उसके बाहर से अर्जेंट कॉल आ गई थी। वो भी तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन अभी वो नहीं आया। और फिर वहाँ पे राग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो डिनो उसको कहता है कि पहले तुम अंदर आओ। वो अंदर जाके बैठता है और वो जो है डिनो की तरफ देख रहा था और वो काफी ज्यादा सैड हो गया था। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो डिनो उसको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पे वो जो रोने लगता है और डिनो जो है उसको हक करके कहता है कि मत रो, मैं ठीक हूँ। वहाँ पे अभी भी वो रो रहा था। डिनो उसको मना कर रहा था कि मत रो, तुम्हें रोते हुए देख के मुझे और ज्यादा हर्ट हो रहा है। फिर वहाँ पे उसको कहता है लेकिन तुम मुझे होल्ड करके क्यों कह रहे हो? तो डिनो उसको कहता है क्योंकि तुम रो रहे हो इसलिए। फिर वो जो पीछे होता है उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या लाया हो? तो डिनो उसको बताता है राग कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और रिफ्रेशिंग टी भी लाया हूँ। वहाँ पे वो जो है उसको पीने लगता है। ऐसे ही वो उसको पीता है तो वो कहता है ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। वो दोबारा पीता है, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। फिर से वो पीता है और फिर से वही बोलता है। तो राग स्माइल करने लगता है और राग कहता है कि तुम बच्चों वाली बातें कर रहे थे। डिनो से कहता है बस मैं चाह रहा था कि तुम स्माइल करो, मेरी ये ट्रिक जो है काम कर गई। तो उससे राग पूछता है क्या तुम खाना खाओगे? तो उसको कहता है कि हाँ मैं खुद खा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तो वो ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। फिर राग कहता है डिनो को तब फिर खाना खाते हैं, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जो मेडिसिन भी लेनी होगी। तो राग को डिनो कहता है कि ठीक है। फिर डिनो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें आज रात यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे राग कहता है कि नहीं, मैंने कब कहा मैं चाह रहा हूँ, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता हूँ? तो डिनो उसका कहता है हाँ, लेकिन एक शर्त है, हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे। तो राग जो है वो बात मान जाता है। तो डिनो उसका कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो, ये बोल के उसके क्लोज आने लगता है। और वहाँ पे वो उसको किस करना चाह रहा था, लेकिन राग जो है बीच में रिफ्रेशिंग टी उठा के और पीने लगता है और वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। डिनो उसका कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से पियो। डिनो उसका तो एक स्माइल कर रहा था। डिनो पूछता है राग से कि क्या तुमने डिनर किया? तो राग उसको कहता है कि नहीं। तो डिनो उसको कहता है कि तुमने डिनर क्यों नहीं किया? तुम्हें पता नहीं कि ये अभी जो है डिनर का टाइम है? तो राग उसको कहता है कि क्या तुम मुझे डांट रहे हो? तो डिनो उसको कहता है क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो राग उसको कहता है तो तुमने भी तो अभी डिनर नहीं किया। तो वहाँ पे ही डिनो उसको कहता है क्योंकि मेरे बाजू में दर्द है, मैं बाहर जाके खाना नहीं खा सकता। राग कहता है कि तुम्हारे बाजू में दर्द था लेकिन तुम्हारी टांगों में नहीं। तो वहाँ पे डिनो उसको कहता है हाँ लेकिन मुझे हेडेक भी था और अभी लगता है कि मुझे फीवर भी है, देखो चेक करो। उसको चेक करता है तो राग उसको कहता है कि हाँ तुम गर्म तो हो, क्या तुम्हें अभी भी सर में दर्द हो रहा है? डिनो जो है उसका हाथ हटा के कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक प्रैंक था। तो कहता है कि लेकिन मेरे जो है बाजू में सच में दर्द है। राग उसको कहता है तो मुझे बताओ तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है, मैं उसको लेकर आता हूँ। डिनो उसको कहता है कि मेरी मेडिसिन जो है मेरे रूम में पड़ी हुई है। राग उठ के उसको लेने के लिए जा रहा था तो डिनो जो है उसका हाथ पकड़ के और उसको अपने गोदी में बिठा देता है। तो उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो डिनो उसका कहता है कि तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा किसेबल दिख रही हैं। ये बोल के वो जो है उसको क्लोज आता जा रहा था और वो जो है उसको किस करने ही वाला था। तो राग जो है उसको मार के कहता है कि तुम क्या
कर रहे हो। तो डीनो उसको कहता है कि यार तुम दूसरे आम पे नहीं मार सकते, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो राग उसको कहता है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। राग उसको कहता है क्या मैंने तुम्हें ज़ोर से मारा, क्या तुम्हें दर्द हुआ था? डीनो उसको कहता है कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था। राग उसको कहता है कि लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं दोबारा से तुम्हें चोट ना पहुंचा दूं। तो डीनो उसको कहता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? तो राग उसको कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ बहुत ज़्यादा। राग कहता है डीनो के कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। उसके जाने के बाद डीनो जो है स्माइल कर रहा था। हमें बोलता है कि डीनो और राग दोनों जो है बैठे हुए थे। तो राग जो है डीनो के फेस की तरफ देख के कहता है कि तुमने इतना स्ट्रेसफुल चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तो डीनो उसको कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे राग उसको कहता है कि तुम्हारा चेहरा इस तरह दिख रहा है। वो उसको फेस बना के दिखाता है। तो डीनो उसकी तरफ देख के स्माइल के कहता है कि तो क्या ये स्ट्रेसफुल है? फिर राग जो है डीनो के बाजू को देखने लगता है और वो उसी को देख रहा था। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो डीनो जो है अभी भी उसी की तरफ देख के और स्माइल कर रहा था। तो राग उसको कहता है कि तुम मुझे क्या घूर रहे हो? तो डीनो उसको कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। राग जो है साइड से शक्ल बनाने लगता है। तो डीनो उसको कहता है राग क्या हुआ? तो राग उसको कहता है कि इसमें तुम्हारा काम नहीं। तो वो उसको बात करने की कोशिश कर रहा था। तो राग उसको कहता है कि मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता। तो डीनो जो है उसके फेस को पकड़ के कहता है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तो राग उसको कहता है कि मुझे छोड़ो। डीनो उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राग उसको बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। डीनो जो है उसकी तरफ स्माइल करके और मजे ले रहा था। हाँ भाई, उसको कहता है कि डीनो मुझे छोड़ दो। तो उसको कहता है कि अच्छा ठीक है। और फिर वो उसके पैसे हाथ हटा के और उसके बालों के साथ खेलने लगता है। उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो राग उसको कहता है कि तुम दोबारा मेरे बालों को खराब कर रहे हो। तो डीनो उसको कहता है कि मुझे इसी तरह पसंद है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? राग उसको कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कल जा रहे हो। तो वहाँ पर डीनो उसको कहता है कि हाँ, मुझे कल बाहर जाके और फोन लेना है अपना। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? क्या तुम्हें मूवी देखनी है? तो राग उसको कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे कल घर जाकर अपने कपड़े धोने हैं। अब ये बोल के वो जो है अपनी शर्ट को स्मेल करके कहता है कि मेरे कपड़ों में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, इसलिए मुझे घर जाके और कपड़े धोने पड़ेंगे। तो डीनो उसको कहता है कि रुको, मुझे स्मेल करने दो। वो जो है उसकी शर्ट को स्मेल करके और फिर जल्दी से उसकी चिक पे किस करता है। वहाँ पे राग उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? डीनो उसको कहता है कि इसमें तो स्मेल अच्छी आ रही है। तो राग उसको कहता है कि क्या तुम शर्ट की बात कर रहे हो? तो डीनो उसको कहता है नहीं, मैं तुम्हारी चिक्स की बात कर रहा हूँ। फिर वो उसको कहता है कि तुम क्या क्या बात कर रहे हो? तो डीनो दोबारा उसके नेक पे किस करता है। तो राग के हाथ उठा के उसको कहता है कि अगर तुमने दोबारा ये किया तो मैं तुम्हें हिट करूंगा। तो डीनो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे हिट किया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। तो फिर तुम जो है मुझे ज़्यादा जोर से हिट करना। तो राग मैं तुम्हें दोबारा हिट नहीं करूंगा। फिर तो फिर वहाँ पे टीना उसको कहता है कि तो फिर क्या कल तुम मेरे साथ जा रहे हो? फिर उसको कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे ही जाओगे। राग उसको कहता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? टीना उसको कहता है कि बस ये मेरा ऑर्डर है, अब तुम मेरे साथ जाओगे ही जाओगे। तो टीनो सोच में पड़ जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर टीनो जो है 1 2 3 काउंट करने लगता है। तो राग उसको कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ जाऊँगा, अब तुम खुश हो? तो टीनो कहता है कि हाँ, अब मैं खुश हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो। ये सुनने के बाद जो है राग स्माइल करने लगता है। तो टीनो उसको कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो उसको कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तुमने कहा कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। फिर डिनर के बाद हमें देखने को मिलता है राग और डीनो जो है दोनों शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। डीनो पूछता है राग से कि क्या तुम्हें कुछ लेना है? तो वहाँ पे वो जो है उसको बताता है और डीनो जो है उसको लेकर भी देता है। अब ये दोनों कुछ ले ही रहे थे, वहाँ पर ही डीनो की यूनिवर्सिटी के 2 सीनियर्स वहाँ पे आ जाते हैं। डीनो की यूनिवर्सिटी के 2 सीनियर्स वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो जो डीनो को देख के और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ बाहर आए हुए हो, तुम कैसे हो? और फिर वहाँ पे ही राग जो है डीनो के पीछे छुप जाता है। तो उनमें से एक बोलता है कि हमारे पीछे कौन छुप रहा है? ये थोड़ा सा दिखा दिखा लग रहा है, क्या ये फ्रेश मैन है? और वहाँ पे वो लड़का बोलता है उसको, तो फिर तुम आज शाम को रेडी रहना। आज शाम मैंने चेयर रूम में मीटिंग फिक्स की है सब जूनियर्स के लिए और तुम्हें जरूर उसमें आना है, क्योंकि उसने राग को और डीनो को साथ देख लिया था। लेकिन लकीली उनको बचा लेती है पुलिस। वो जो है भागती हुई आती है, कहती है कि डीनो राग तुम दोनों यहाँ पे हो, मैं तुम दोनों को वहाँ पे ढूंढ रही थी, क्या तुम दोनों ने चीजें ले ली? तो वो दोनों उसको देख के कहते हैं कि तो तुम भी इन लोगों के साथ आई हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने इनको बोला था कि मुझे कुछ चीजें लेनी है, इस वजह से ये दोनों मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए होते और यहाँ पे कुछ चीजें खरीद रहे थे। मैं दूसरी साइड थी। वहाँ पे जैसे तैसे करके पुलिस जो है इन दोनों को मना लेते हैं कि हम यहाँ पे काम से आए हुए थे और इन दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये दोनों क्लोज नहीं है। तो वहाँ पे वो दोनों सीनियर्स जो है मान जाते हैं और डीनो को कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम तुम्हें शाम को देखेंगे। वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस जो है उन दोनों को बोलती है अब तुम दोनों जो है घर अलग अलग जाना, ऐसा ना हो तुम दोनों को दोबारा से देख लिया। और वो वहाँ से चली जाती है और राग जो है आगे चला जाता है। डीनो वहाँ पे खड़ा होकर सैड हो जाता है क्योंकि वो राग को जो है बुरी सिचुएशन में डाल रहा था, इस वजह से। फिर हमें देखने को मिलता है कि राग को जो है पुलिस जो उसके घर तक छोड़ने के लिए आई थी, तो वहाँ पे वो जो है उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई हूँ? तो राग उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर राग उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें क्रश है डीनो पर? तो वो कहती है कि ये थोड़ा अजीब है। फिर वहाँ पे राग उसको कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो उसको कहती है रुको 1 मिनट।
ये बात अब काम की नहीं कि मुझे उस पर क्रश है या नहीं, क्योंकि अब तुम दोनों जो है क्लोज हो, तो अब जो है इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, मैं अभी भी वार्न करना चाह रही हूँ कि तुम्हें जो है अभी भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि लीडर्स ने जो है तुम दोनों को देख लिया। और वैसे ही जिनों के सोटस का लीडर होना बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, और जिनों खुद भी लीडर नहीं बनना चाह रहा था। वो इस वजह से नहीं कि वो तुम्हारे क्लोज होना चाहता है, वो उससे बस नहीं इंटरेस्ट था, लेकिन हमारी वजह से वो जो है सोटस का लीडर बना है। तो अब तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा से उसको कोई भी मिस्टेक करते हुए पकड़ लिया तो वो जो है उसको वहां से निकाल देंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बोल दूं कि प्लीज जिन्हों को मत बताना कि मुझे उस पर कभी क्रश था, क्योंकि मैं भी उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और हाँ, तुम जिन्हों का ख्याल रखना। तो राहक उसको कहते हैं कि हाँ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और फिर उसको कहते हैं कि क्योंकि अब हमारी बातें क्लियर हो चुकी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो जो उसको बाय भी करती है, वो वहाँ से जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है तब जो है स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, वहाँ पे 3 सीनियर जो है आपस में बात कर रहे थे। वो जो है राग की तरफ इशारा भी कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे डिनो भी आता है, और डिनो के जो है 2 क्लास फेलो जो है सबसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़की उनको कहती है कि क्या तुम लोग को याद है कि कल हमने क्या किया था। और वो जो है स्माइल करके और उनको बोल रही थी, तो उनको समझ नहीं आती। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी बात में से किसी को भी नहीं समझ आई। फिर वो उनको वही रिवाइज करके बताता है, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें याद है। फिर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी जो उनकी बात को समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो जो है अजीब फेस बना के उनसे बात कर रहे थे। तो टीनू कहता है कि ठीक है, तो सब मेरी बात सुनो। तुम लोग जो है चुप करके नहीं बैठ रहे। तुम लोग को याद नहीं कि कल मैंने तुम लोग को क्या बोला था। अगर तुम लोग जो है चुप करके नहीं बैठोगे, तुम लोग को कैसे समझ आएगी कि सीनियर जो है तुम लोग से क्या कर रहे हैं। और वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था। तो राग जो है बहुत अजीब सी शक्ल बना के उसको देख रहा था। तो टीनू कहता है कि तुम लोगों में जरा से भी मैनर्स नहीं है। और फिर डिनो कहता है कि ठीक है, तो तुम दोनों जो हो कंटिन्यू कर सकते हो। वो अपने जो है फ्रेंड्स को यही बोलता है। फिर वो दोबारा बात करने लगते हैं। वो कहता है कि आज हम एक गेम खेलने वाले, और इस गेम में जो है हम पेयर्स बनाएंगे। तो एक काम करते हैं कि सीनियर और जूनियर का पेयर बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और लीडर जो है सबसे पहले स्टार्ट करेगा। लीडर जो है एक किसी को चूज करेगा, लेकिन हाँ, हम जो है एक काम करेंगे कि रूल बनाते हैं, और वो ये है कि पेयर जो है मैन का मैन से और वुमेन का वुमेन से, ये सेफ्टी है इस वजह से। और फिर वहाँ पे वो उनको कहता है कि आप लोग चूज करो। तो एक सीनियर जो है राग को चूज करता है। फिर वहाँ पे ही वो कहता है कि नहीं, आप राग को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी टीम में नहीं है। और वो चाहे जीनो का फ्रेंड है, तो उसको पता है कि राग जो है जीनो ही चूज करेगा, तो वो उसको मना कर देता है। फिर वो कहता है कि जीनो की बारी। तो जीनो कहता है कि मैं भी राग को ही चूज करता हूँ। और फिर राग जो है जाके जीनो के पास खड़ा होता है। डिनो उसको वो कहता है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया। तो वहाँ पे डिनो उसको कहता है क्योंकि तुमने मुझे चूज किया। और फिर ये सारी चीजें देख के सब जो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तो जिनो का फ्रेंड कहता है कि चलो चलो, अब इनके बारे में बातें करना बंद करो और गेम को स्टार्ट करो अब। फिर वहाँ पे वो कहता है कि क्योंकि राग जो है अब तो हैंडसम मैन के बीच में खड़ा हुआ है, तो राग तुम बताओ, तुम किसके साथ टीम बनना चाहोगे, तुम किसको चूज करते हो, तुम किसका पेयर बनना चाहते हो। तो उसको कहता है कि मैं 3 गिनूंगा, तुम 3 गिनने तक मुझे बताओगे। तो राग जो है कहता है कि मैं जीनो को चूज करता हूँ। और डिनो जर्सी की तरफ इस्तेमाल करके देख रहा था। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम किसी और को चूज कर सकते हो। तुम्हें इनमें से जिसको चूज करना है तुम उनको चूज करो। और मैं जो हूँ बस अभी वॉशरूम से होके आता हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो तुम लोग जो है अपने पेयर्स तब तक बना लेना और गेम को भी स्टार्ट कर लेना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है तो अब जो है वापस आता है, कहता है अब मैं वापस आ चुका हूँ और जो है हमारे पास 3 पेयर्स हैं और अब हम जो है गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कहता है कि क्या तुम सब जो है गेम के रूल्स सुनने के लिए तैयार, और सब जो है क्लैपिंग करते हैं। तो वो कहता है कि इस गेम का नाम है लॉन्गर लॉन्गर। वो कहता है कि लोग कंफ्यूज नहीं हो कि इस गेम का नाम इस तरह क्यों है। कहता है कि लेजेंड यहाँ पे मौजूद है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। फिर वो जो है उनको सारे रूल्स वगैरह समझाता है। फिर वो जो है उन पेयर्स को जो है पेपर देते हैं और उस पेपर पे कुछ क्लू थे। तो उनको कहता है कि स्टाफ जो है तुम लोग की हेल्प करेगा जितना पॉसिबल हो सके। इस क्लू की मदद से तुम लोग को जो है चीजें ढूंढनी है। और फिर वहाँ पे कहता है कि तो सिस्टर जो है 3 तक काउंट करेगी तो फिर तुम लोग ने जो है भागना है। तो उसको कहता है कि काउंट करो। तो वो वैसे ही फेक स्माइल करके और काउंट करने की कोशिश कर रही थी, तो उससे क्लियरली नहीं बोलने हो रहा था। उसका कहता है क्लियर बोलो, और 1 2 3 करके वो बोलते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो उसको कहती है टॉप होके तुमने खुद काउंट क्यों नहीं किया, तुमने मुझे क्यों कहा कि मैं काउंट करूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पहले एक पेड़ आता है, वो कुछ ढूंढते हैं, उनको मिल जाता है। फिर दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि फिर दूसरा पेड़ जो है वही चीजें ढूंढ रहा था, उनको भी चीजें मिल रही थी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि राग और जीनो जो है अब तक लोग बढ़ रहे थे, उनको नहीं समझ आती। फिर वो जो है इसके अराउंड चीजें ढूंढने लगते हैं और उनको एक जगह पे एक प्लेट टाइप कुछ मिलता है। फिर वो जो है दूसरी तरफ ढूंढते हैं तो उनको जो है एक खिलौना मिलता है। और फिर वो जो है तीसरा क्लू पढ़ते हैं तो वो जो है उसके ढूंढते ढूंढते जो है रात हो जाती है। और वो जो है उसको ढूंढ रहे थे लेकिन उनको नहीं मिलता। और
फिर राग जो है आसमान की तरफ देख के कहता है कि डिनो आज रात जो स्टार्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और वो भी वहाँ पे स्माइल कर रहा था। डिनो उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ। फिर वो जो है पीछे की तरफ देख के कहता है कि लेकिन वो उस साइड से ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो राग जो उसको कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उसका हाथ पकड़ के वहाँ ले जाता है। और वही जगह थी जहाँ पर उन लोगों को जो है वो क्लू की मदद से कोई चीज ढूंढनी थी। और वो जो है उसको ढूंढ रहे थे लेकिन उनको नहीं मिलती। फिर राग कहता है कि मुझे मिल गई। वहाँ पे वो एक पेपर का स्टार बना हुआ था। तो राग कहता है डिनो को क्या तुम मुझे पीठ पे उठाओगे ताकि मैं इसको उठा सकूं। तो डिनो उसको कहता है कि लेकिन तुम भी तो मुझे उठा सकते हो। तो डिनो को राग कहता है कि अगर तुम गिर गए तो फिर तुम्हें चोट लगेगी। तो वहाँ पे डिनो मान जाता है। वो जो है उसको सच में अपने बैग पर उठा के और वो लोग जो है स्टार उतार लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ही वो जो है गिर जाते हैं और डिनो जो है राग के ऊपर गिर जाता है और राग को काफी ज्यादा चोट लगती है। उसको उठा के उसको कहता है क्या तुम ठीक हो। तो राग कहता है कि स्टार कहाँ है। तो डिनो उसको कहता है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और वो जो अपने फ्रेंड्स को बुलाने लगता है तो राग उसको कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। और हाँ तुम्हें किसी को ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गेम था और अभी जो सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है तो तुम्हें उनको डांटने की भी जरूरत नहीं है। तो डिनो उसको कहता है अब इमेजिन करो अगर यहाँ पे तुम और मैं ना होते कोई और होता और वो गिर जाते तो क्या होता। और डिनो उसको कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि सब फ्रेशर्स की मैं हिफाजत करूँ, सिर्फ तुम्हारी नहीं। तो वहाँ पे राग उसको कहता है कि हाँ मैं समझ गया लेकिन अभी चोट मुझे लगी है तो तुम्हें स्टाफ को डांटने की जरूरत नहीं है, प्लीज उनको मत डांटना। और तुम्हें पता है अभी मैं वही पुराना रैबिट हूँ। तो उसको देख के जो है डिनो स्माइल करने लगता है। उसको कहता है कि हाँ सच पे तुम रैबिट हो और तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो राग उसको कहता है कि तो मैं चलता हूँ। तो उसको कहता है कि रुको उन पेपर स्टार्स का क्या। तो राग उसको कहता है ठीक है तो मैं उनको 4 में डाल दूंगा क्योंकि आज तुमने बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील करवाया है इस वजह। तो डिनो उसको कहता है कि मैं उस 4 के फुल होने का इंतजार करूंगा तब हम दोनों साथ हो जाएंगे। फिर राग कहता है कि ठीक है और ये बोल के वो जो है उसको जल्दी से किस पिक कर लेता है। राग उसको कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और मैं जा रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है। देखने को मिलता है कि सब लोग जो है वहाँ पे सर्कल बना के और पेयर्स में बैठे हुए थे। तो एक लड़का जो है राग के साथ बैठा होता है वो उसको कहता है अपना हाथ धो। तो डिनो उसको कहता है कि मेरे राग के साथ मैस क्रिएट करना बंद कर दो। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो जो है अपने सामने जो लड़की बैठी थी उसको कह रहा था कि क्या तुम जगह को स्विच करोगी। तो वो मान जाती है और राग जो उसके आगे आके बैठता है। वो जो है डिनो को कहता है कि तुम आराम से भी बात कर सकते हो। तो डिनो उसको कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पसंद कि कोई और भी तुम्हें इस तरह से देखे या बात करे। तो उसको कहता है कि लेकिन हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी नहीं लेके जा रहा। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे से। वहाँ पर डिनो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। तुम्हें आंसर यस ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर राग मान जाता है और फिर डिनो जो उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है और उसको स्माइल करके देख रहा था और सब जो है इंजॉय कर रहे थे। और वो जो अपने पार्टनर के बाजू में कुछ थ्रेड टाइप बांध भी रहे थे और सब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सलाराम सो रहा था और वहाँ पे ही राग जो उसको जगाता लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो ज़ोर से बोलते सलाराम। तो वो डर के जाग जाता है। उसको कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है कि प्रोफेसर आने वाला है तो सो मत जाग जाओ। तो उसको कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो राग कहता है तुम्हारा क्या मतलब। तो उसको कहता है कि तुम बार में काम करने के लिए तो जाते हो ना। तो वहाँ पे राग कहता है कि हाँ लेकिन आज बार बंद है इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वहाँ पे ही राग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम घर जा रहे हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मंडे तक वापस आ जाऊँगा। तो सलाराम को कहता है राग तुम मेरे लिए वहाँ से कुछ ज़रूर लाना। तो उसकी बात मान जाता है। फिर वहाँ पे वो दोबारा से सोने लगता है। फिर दोबारा से राग उसको कहता है सलाराम वो जाग जाता है। फिर उसको कहता है कि अब क्या हुआ। तो उसको कहता है और टाइप के स्नैक्स होते हैं। वो उसको जो है खानों के टाइप्स बताने लगता है। कहता है कि बहुत अमेजिंग डिशेज़ हैं लेकिन तुम्हें ऑमलेट के अलावा और कुछ पसंद है। तो उसका कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ ऑमलेट ही पसंद है, मुझे और कुछ भी नहीं पसंद। फिर से सोने लगता है। तो दोबारा से उसका नाम लेता है। वो उठ के बैठ के कहता है कि ठीक है अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोने वाला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको कहता है प्रोफेसर आने वाला और वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है राग के साथ जो है तीनों के क्लास का लड़का बैठा होता है। उसका कहता है कि मुझे नहीं था पता कि तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे। उसको कहता है लेकिन देखो जरा डिनो जो है मुझे साइड आई करके किस तरह देख रहा है। फिर वहाँ पे ही डिनो की फ्रेंड आती है और वो जो है उसको स्नैक्स देती है। उसको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। तो डिनो वही मैं को तुमसे दूर क्यों नहीं होता। वहाँ पे डिनो जो उनके पास आके खड़ा हो जाता है। वो कहती है देखो जरा शैतान का नाम लिया, शैतान आ गया। तो वो अपने क्लास वालों को कहती है इधर आओ। और वो जो उसको कहती है क्या तुम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो। और वो जो उसको वहाँ से लेके जाती है और कहती है तुम दोनों एंजॉय करो। फिर डिनो जो उसके पास बैठता है। उसको कहता है कि तुमने पैकिंग कर ली। तो उसको कहता है कि हाँ। फिर उसको कहता है कि क्या तुमने ग्लव्स स्वेटर्स और स्नैक्स सब कुछ ले लिया। तो वहाँ पे उसका कहता है कि हाँ मैंने सब ले लिया, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। तो वहाँ पे डिनो उसको कहता है कि मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझे
बात के पीछे आंसर दो, ये बोल के उसके चिक्स को पकड़ने लगता है। तो टीनो को वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे हर चिक्स जो है हर्ट कर रही हैं। तो दोबारा से उसके चिक्स को पकड़ता है। फिर वहाँ पे वो जो है दूसरी तरफ देख के कहता है 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो उठ के वहाँ से जाता है। टीनो जो है देखता है सलाराम और सुई जो है आपस में बात कर रहे थे, उनके पास जा रहा था। सलाराम को सुई कहता है कि क्या तुम मेरे पति हो? सच में मेरे पति बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वहाँ पे ही टीनो आता है और कहता है कि सलाराम तुम मेरे पति हो, लेकिन सू तो अकेला रहेगा। सू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वहाँ पे उसका कहता है कि ठीक है मैं मजाक कर रहा था। और इसी तरह ये तीनों बातें कर रहे थे तो उनके पास जो है मी आता है। मी कहता है सलाराम को कि मेरा नाम मी है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और इन दोनों का नाम भी मैं बताता हूँ, ये है चीनो और ये जो है सू है। और उनको कहते हैं कि तुम दोनों तो इसको जानते ही होगे। यहाँ पे वो कहता है कि हम चारों के जो है साथ मीटिंग है तो मैं तुम लोग को ट्रीट देता हूँ। तो उसका कहता है कि ठीक है, तो ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। तो उसका कहता है कि ऑफ कोर्स मैं दे रहा हूँ, तो पैसे भी मैं ही दूंगा। तो वहाँ पे मैं कहता है तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। तो सो कहता है कि नहीं मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तो उसको जिन्हों कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। फिर वहाँ पे वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रीट में क्या खाना चाहते हैं। वो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। उनके डिसाइड करने के बाद सलाराम कहता है कि इनमें से मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे सिर्फ ऑमलेट और राइस पसंद है। तो वहाँ पे वो सब जो उसी की तरफ देखने लगते हैं। तो मैं कहता है कि ठीक है, तो फिर डिसाइड हो गया, सिर्फ ऑमलेट राइस ही खाया जाएगा। और सोचा उसको कहता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे बड़ी नहीं हो, मैंने क्या क्या सोचा था खाने के लिए, और तुम सिर्फ ऑमलेट और राइस खाना चाहते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद वहाँ पे जिन्हों सलाराम को कहता है कि उसकी बात का बुरा मत मांगना, खाने के बाद मैं तुम्हें जो ड्रिंक पे बाय करके दूंगा। तो वहाँ पर ही वापस आ जाता है और सलाराम को कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो सलाराम ब्रदर, हम दोनों साथ ऑमलेट खाएंगे। वो ये बोल के उसके फॉरहेड पे बार बार किस कर रहा था। और यहाँ पर जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।